विपक्ष फुर्सत में इस समय और सरकार ने उस पर जांच बिठाई है। तो जांच हो रही है ना, तो जांच में सब चीज़ें विपक्ष फुर्सत में इस समय और सरकार ने उस पर जांच बिठाई है। तो जांच हो रही है ना, तो जांच में सब चीज़ें सामने आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी से। आरोप प्रत्यारोप पार्टियाँ एक दूसरे पे लगाती रहती हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष है तो भ्रष्टाचार उजागर करते रहते हैं। इसी तरीके का एक मामला आया कि कल महानगर अध्यक्ष कांग्रेस ने पुतला दहन किया लोक निर्माण विभाग के मंत्री का और साथ ही मुख्यमंत्री जी का। उस पर जवाब आया हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत जी का कि कांग्रेस के पास फुर्सत है। तो वाकई कांग्रेस के पास फुर्सत है? इसी सवाल के साथ हम आते हैं राजेंद्र चौधरी जी के पास। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार संदीप भाई, और दृष्टि न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत। आभार कि आप हमेशा से जो जनहित की बातें हैं उन्हें आपका चैनल प्रमुखता से उठाता है। अभी राजेंद्र चौधरी जी, पुल का मामला आया था सामने। पुल एक स्ट्रक्चर बन रहा था और पुल अभी पूरा बना भी नहीं था, लेकिन उस पर पूरी रुड़की की राजनीति ऐसी गरमराई कि पुतला तक जला दिया। क्या ऐसे कारण बने जो आपने पुतला जलाया? एक तो जो गंगनहर पे पुल जो बन रहा था, वैसा पाथवे यानी पैदल चलने का जो पुल था वो बह गया, टूट गया वो। और एक सोलानी नदी पे पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, जिस पे भारी वाहन जो हैं वो बंद हैं। और उसके एवज में एक रपटा बनाया गया सोलानी नदी में। जिस समय वो बन रहा था, आप और कुछ और पत्रकार साथी भी थे, मैं आप लोगों को लेके गया था और मैंने उसी समय आप लोगों के से कहा था कि ये रपटा एक बारिश भी नहीं झेल पाएगा। वो बह गया। 19वां महीना लग गया। सोलानी नदी का जो पुल है, जिससे लगभग रोज़ 10,000 छात्र छात्राएं, बच्चे, नौकरी पेशा युवा और रोशनाबाद कचहरी जाने वाले वकील, मौक्किल और वहाँ के कर्मचारी, तमाम सरकारी अमला जो सारी सूचनाएं ज़िले में जाती हैं वहाँ से वापस आती हैं, वो प्रभावित हो रहा है। बच्चों को 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है और वो बहुत कंजस्टेड रास्ता है। उस पर रेलवे का फाटक भी है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छोटे छोटे बच्चे कभी कभी एक एक घंटा 1.5 घंटा वहाँ पुल में उस पर रेलवे ब्रिज पे, रेलवे क्रॉसिंग पे रुकते हैं। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। जो कल माननीय हमारे सांसद, वो रेलवे का ब्रिज नहीं है, वो पैदल का ब्रिज है और वो पीर बाबा कॉलोनी पे बन रहा है। बच्चे जो आते हैं वो ढंडेरा फाटक से होके आते हैं, जो सारा रूट डाइवर्ट हो गया और ढंडेरा से नंगला, नंगले से फिर बाईपास पे चढ़ते हैं। उस पर माननीय सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान आया कि कांग्रेस फुर्सत में है। मुझे उनसे इसी बयान की उम्मीद थी। वो इसलिए कि 7 महीने हो गए उन्हें सांसद बने हुए। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो अपना एक कार्य बता दें कि मैंने ये काम किया, इसका शिलान्यास कर दिया, पहली बात। दूसरी बात कि क्या वो चाहते हैं कि जनता का जो टैक्स का पैसा है उसकी लूटपाट हो, उसकी बंदरबाट हो, उनकी सरकार जो है वो निम्न श्रेणी का निर्माण करे? क्या वो भ्रष्टाचारियों को जो है संरक्षण देना चाहते हैं? और दूसरी बात मैं कहूँगा कि सोलानी नदी का जो पुल है उसे राज्य सरकार बनाने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ राजेंद्र चौधरी, अब यहाँ पे एक सवाल, आप मेरी बात सुन लो। पहले ये पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तराखंड इस पुल को बना रहा था अपने बजट से, राज्य सरकार के बजट से। अब वो फाइल इन्होंने भेज दी है CRP, सेंट्रल रोड फंड को, CRF, केंद्र के जो सड़क की जो बनाने का जो विभाग है वहाँ। और ये सांसद हैं, केंद्र से इनका संबंध है। पिछले 6 महीने में ये इतनी फुर्सत में है कि उस पुल को ये स्वीकृत नहीं करा सके, उसका ये पैसा नहीं जो है मंजूर करा सके। इसलिए उनका कहना कि कांग्रेस फुर्सत में है।
कांग्रेस अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। भाजपा के लोग जनता के प्रति कतई जो है गंभीर नहीं है। उनके कहने से ना तो राज्य सरकार पुल बना रही, ना केंद्र सरकार बना रही, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कहने से। और मैं कहना चाहूँगा, जब उनका ये बयान आया तो मुझे बहुत निराशा ही हुई, और निराशा उन 6.5 लाख लोगों के प्रति भी हुई जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को वोट दी जो अपने कर्तव्यों के प्रति जो सोया हुआ है। ना उसका ध्यान क्वालिटी बनाने में है, ना उसका ध्यान पुल बनाने में है, तो ना उसका ध्यान भ्रष्टाचार रोकने में है। राजेंद्र जी ऐसा नहीं ऐसा दुर्भाग्य हमारा कि हमें ऐसा सांसद मिला जो अपने केंद्र के बजट से एक पुल नहीं बनवा सकता। तो 7 महीने में बताया ना त्रिवेंद्र जी के मैंने ये काम किया। नहीं, आप त्रिवेंद्र जी के ऊपर कह रहे हैं कि सोए हैं। मुख्यमंत्री भी रहे। नहीं, आप क्या किया उन्होंने? त्रिवेंद्र रावत जी के बोल रहे हैं कि वो सोए हुए हैं। अगर तो देखा जाए तो विपक्ष के आला जो नेता हैं वो भी तो हरिद्वार के सांसद रहे हैं, वो भी सोए हुए हैं, हरीश रावत जी। देखो, इस पर बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, और वो इस उत्तराखंड के सच्चे सेवक हैं, इसलिए वो बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हो सकता है उनके संज्ञान में ना आया हो। नहीं, संज्ञान में जब इतना बड़ा बयान है कि सांसद ने इतना बड़ा बयान दे दिया आपके लिए कि कांग्रेस जो है फुर्सत में है, तो फुर्सत में तो वाकई कांग्रेस है, क्योंकि विपक्ष फुर्सत में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। 7 महीने में कोई काम नहीं करा, और भ्रष्टाचार में पूरे जोर शोर से उनकी बात को मैं तो तस्दीक कर रहा। उनकी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी सरकार के दौरान जो अधिकारी हैं, वो लूट खसोट में पूरे व्यस्त हैं। उन्हें जनता की समस्याओं से, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। बच्चे परेशान हो, छात्र छात्राएं परेशान हो, इसीलिए तो कहा कि जिन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने उन्हें वोट दी, उनके प्रति भी मुझे दुख है जी। अच्छा, सोलानी, अगर तो पुल की बात करें, सोलानी पुल और रपटे की बात करें, तो उसको अलग लेके जो ये राजनीति उबाल आया है, ये सिर्फ इस स्ट्रक्चर को लेके आया है। इस स्ट्रक्चर में जैसे अधिकारियों से हमारी भी बात हुई है कि टेक्निकल इशू आए, बॉटम सेट जो है खसकने की वजह से, पानी के बहाव से ये जो स्ट्रक्चर गिरा है, क्योंकि पूरा पुल नहीं बना था। संदीप भाई, परसों आपने खंजरपुर की पुलिया दिखाई, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। वो भी भ्रष्टाचारी। पुलिया नहीं दिखाई, वो टंकी, पानी की टंकी थी। वो भी भ्रष्टाचारी है। 2 साल पहले बनी और अब तिरछी होगी, और वहाँ पानी भरा पड़ा, सारी उसकी फाउंडेशन जो है टूटी पड़ी। HRDA का हालत देख लो आप, बिजली विभाग की हालत देख लो, रुड़की की सड़कों की हालत देख लो, रुड़की के ट्रैफिक की हालत देख लो। चारों तरफ हाहाकार है। जनता से सिर्फ ये सरकार टैक्स वसूल रही है, और ये इतनी व्यस्त है भ्रष्टाचार में कि वास्तव में उन्होंने सही कहा, और वो उन्होंने एक मैसेज दिया अपनी सरकार को कि आप जो है इसमें भ्रष्टाचार में ज़्यादा व्यस्त हैं, इसे सुधारो अपनी शैली को, वरना जनता जो है तुम्हें खदेड़ देगी। तो कांग्रेस के पास सिर्फ पुतला दहन करने का ही विकल्प है। मैंने पुतला दहन जब किया, जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने कल फ़ोन किया सेक्रेटरी PWD को, मैंने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के संज्ञान में लाया, मैंने DM साहब को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, तो और क्या करें हम? पुतला दहन किया। अब इसमें जो है हम चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे अति शीघ्र ही, और आज मैं लेटर लिख रहा हूँ CBRI के डायरेक्टर को और IIT रुड़की सिविल डिपार्टमेंट में कि इसकी जो है क्वालिटी की चेक हो, और उसमें देखा जाए कि क्या मानक होने चाहिए और कौन से मानकों की अवहेलना की गई, अनदेखी की गई, क्यों ये पुल बार बार ढह रहे हैं, क्यों JE जो है मौके पर रहकर निर्माण नहीं करा रहा, क्यों क्वालिटी कंट्रोल एक्शन और AE नहीं कर रहे, क्यों चीफ इंजीनियर फ्रीक्वेंट विजिट नहीं कर रहे। हमारे यहाँ रुड़की में पहले वीर बहादुर सिंह जी के समय में पुल बना था, SI जो इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने है, लोहे का पुल, आज तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, उसकी देख रेख तक नहीं हो रही। पहले इन्होंने पुल बनाया सुरेश चंद्र जैन जी के समय में, जो जैन धर्मशाला पे था वो गिर गया था, अब ये गिर गया, तो रपटा बह गया। आपके दृष्टिकोण से पानी की टंकी टूटने के कगार पे, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप एक बात बताओ, ये जितना भी निर्माण हो रहा है, सरकार कोई भी हो, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है। ये अपने बाप के घर से पैसा नहीं लगा रहे, ये मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, आप जो टैक्स दे रहे हैं, आपके फोटोग्राफर जो टैक्स दे रहे हैं, उस पैसे से निर्माण हो रहा है। उसमें बंदर बांट क्यों की जा रही है? क्यों निर्माण पूरा क्वालिटी का नहीं हो रहा? किसकी लापरवाही है? विपक्ष की।
क्या विपक्ष की जिम्मेदारी थी क्वालिटी बनवाने? क्या सिर्फ अधिकारी को ही जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, सरकार जिम्मेदार है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जो है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का पुतला फूंका। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को तो रिजाइन कर देना चाहिए जब उनके पास फुर्सत ही नहीं है। बार बार क्यों पुल गिर रहे हैं? बार बार जो है, अभी ऋषिकेश का पुल गिर गया था, और हरिद्वार के विकास के प्रति तो ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है सरकार। सोलानी नदी के पुल को आज 19वां महीना हो गया। ऋषिकेश का पुल इन्होंने 8 महीने में बना दिया, राज्य के धन से बनाया, और इसे कभी सेंटर में भेज रहे, कभी कहीं भेज रहे, इसकी फुटबॉल बना रखी। तो क्या कारण मानते हैं आपके 19 महीने हो गए सोलानी पुल अभी तक नहीं बन पा रहा है? इसमें हमारे सांसद और हमारे विधायक, हमारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, इनकी बिल्कुल जो है नालायकी है, ये इनकी लापरवाही है। और जो बयान इन्होंने दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, मुझे इनसे ऐसे ही बयान की उम्मीद थी। तो अभी और क्या क्या उम्मीद कर रहा है विपक्ष? देखो, विपक्ष ने, आप देख रहे होंगे, हमने हमेशा जनहित के मुद्दों की बात की। हमने जो है क्रय केंद्र जो था, धान क्रय केंद्र खोलने की बात की। हमने जो है सीपीयू की गुंडागर्दी रोकने की बात की। हमने एचआरडीए की गुंडागर्दी रोकने की बात की। हमने रुड़की में सड़क के गड्ढे भरे हैं उसकी बात की। हमने मच्छी मोहल्ले से रामपुर रोड तक की सड़क बनाने की बात की। हमने आज़ाद नगर चौक से पनियाला रोड की सड़क की बात की। हमने जल भराव की बात की। हमने जो है बिजली जो है बार बार यहाँ शट डाउन हो रहा था, उसे रोकने की बात की। हम तो जनहित के मुद्दों के प्रति कांग्रेस हमेशा से सजग रही है और रहेगी। तो ऐसा तो सरकार की अगर तो माने तो सरकार भी ऑल वेदर रोड की बात कर रही है, सरकार आयुष्मान कार्ड की बात कर रही है, सरकार हेल्थ रिलेशन पब्लिक को फ़ायदा देने की बात कर रही है। बहुत सारी बातें तो सरकार भी कर रही है। भ्रष्टाचार तो, जो आयुष्मान कार्ड है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये जो पुल है इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा, जो सड़कें निर्माण हो रही है उनमें भ्रष्टाचार हो जा, जो नगर निगम है उसमें पीछे सफाई में 70-80 लाख का घपला था। अभी 4 दिन पहले जो है पार्षद, जो कि ज़्यादातर भाजपा के पार्षद हैं, वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ जो है धरना दे रहे थे। विधायक जी ने खुद अपनी केंद्र की सरकार के खिलाफ धरना दिया, बोट क्लब के इशू को लेके आईआईटी के खिलाफ धरना दिया। तो ये तो जग जाहिर है कि भाजपा कतई सीरियस नहीं है। और मुझे बहुत दुख है कि हमारा सांसद, जिसे इस पुल के निर्माण कराने में बहुत लग जाना चाहिए था, कहना है कि भाजपा नहीं फुर्सत में बैठी, विपक्ष भी फुर्सत में बैठा। विपक्ष के लोग जनता की आवाज़ कांग्रेस उठाएगी, उठाती रही है। और भारतीय संविधान के जो मूल अवधारणा है वो ये है कि हम जो भी पार्टी सरकार में रहे वो जनता के प्रति समर्पित रहे, जनता के धन का दुरुपयोग ना हो। ये साफ साफ भ्रष्टाचार का मामला है, ये कमीशन खोरी का मामला है। कमीशन लेकर ठेके दिया जा रहा है। अब जांच क्यों नहीं हो रही? यहीं पे एक बात की जांच क्यों नहीं हुई? अभी यहीं पे एक बात तो और भी आ रही है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन चुनाव होते हैं। अभी हरियाणा चुनाव देख लो कि पूरा बोला जा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वहाँ पे भाजपा जीती है। सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। फिर जनता, क्या आप कह रहे हैं कि टैक्स का पैसा जो लग रहा है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि हर जगह भाजपा ही जीत दर्ज करती है? पैसे से वोट खरीद रहे, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर रहे। आप कल का माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान सुनो, वो इनसे भी ख़राब है जैसा त्रिवेंद्र जी ने दिया। प्रधानमंत्री के स्तर का बयान थोड़ा ही है। और वो नायब सिंह सैनी कह रहे, किसी को डूम बता रहे, किसी को कुछ। ये हल्की बातें हैं। इलेक्शन जीतना हारना एक अलग चीज़ है। आप सरकार में आ गए, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार ना हो। अगर कोई भी मंत्री है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके विभाग में भ्रष्टाचार ना हो। अगर एक्सियन है, जेई है, कोई भी है, वो क्वालिटी के मानक तो पूरे करें। यानी कि कहीं ना कहीं तो फिर कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो भाजपा में गए हैं वो भी भ्रष्टाचारी हैं। वो पॉलिटिकल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। भ्रष्टाचार जो है ये देश के लोग, करोड़ों लोगों के जो टैक्स का पैसा है, ये उससे जो है उसे लूट खसोट का फर्क तो पड़ता है ना। अब नहीं, अब मेरे परिवार से जो है 10,000 बच्चे रोज घूम के जा रहे हैं, तो अगर वो सारे भाजपा ही हैं या सारे कांग्रेस ही हैं?
बच्चे हैं वो सभी के। संस्कार तो घर से ही चलते हैं ना। कांग्रेस के संस्कार ऐसे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बोलती है अपने आप को, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त होके भाजपा के परिवार में जाके कम से कम वहाँ पे भी तो भ्रष्टाचार खत्म करें। भाई भाजपा ने तो नंबर 1 में भ्रष्टाचार कर रही है। इसने तो इलेक्टोरल बॉन्ड में ले लिए 550 करोड़ रुपए, जो बीफ कंपनियों से 12,5-15 हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए। और भ्रष्टाचार की तो आप किसी ऑफिस में चले जाओ, आप तो पत्रकार हो, आपसे बेहतर कौन जानता। आपने खुद कहीं ऐसी रिपोर्टिंग की है, मुझे मालूम है, जिनमें आपने भ्रष्टाचार के प्रति जो है आईना दिखाया सरकार को और जनता को। भ्रष्टाचार तो बहुत चरम पे है भैया। लेकिन सांसद महोदय अपने बहरहाल महानगर अध्यक्ष हैं। महानगर अध्यक्ष एक सांसद के सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो आपके जो शीर्ष नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है करण महाराज जी, हरीश रावत जी, उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। करण महाराज जी को मैंने वही रिपोर्ट भेज दी है, वो भी देंगे जवाब, देंगे करण महाराज देंगे, और बेहतरीन जवाब देंगे। ये करण महाराज जी ने ही तो हमें निर्देश दिया कि कांग्रेस जगी हुई है, मतलब पूरी सतर्कता है। बिल्कुल जगी हुई, बिल्कुल जगी हुई। और हम जनता के नहीं है कांग्रेस के पास, हम जनता के हितों की बात उठाते रहेंगे। कांग्रेस के पास फुर्सत नहीं है, नहीं है। हाँ, कांग्रेस ईमानदारी से काम कर रही, और ये जो है व्यस्त है भ्रष्टाचार में, लूट में, खसोट में। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो है फुर्सत में नहीं है। कांग्रेस के पास बहुत सारा काम है जो कि उजागर करने हैं भाजपा के खिलाफ, यानी कि विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूती में है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।